Hello friends, welcome to Mingle Tech. Today we have came with another problem that is the find the longest string. आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं। ओके, ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तो चलिए प्रॉब्लम्स को देखता हूँ। कल काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे से कोड वगैरह पे आप कमेंट सेक्शन में अटैच कर दो, तो मेक श्योर अब मैं आज अटैच कर दूंगा। अब और उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए प्रॉब्लम्स को देखता हूँ क्या कह रहा है। गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स of array, right? You have to find the longest string which is lexicographically smallest, okay, and longest string which is lexicographically smallest, and also all of its prefix strings are already present in the array, okay. देखो मेरे को क्या करा है, एक एक एरे दे रखा है स्ट्रिंग का, राइट। और उसमें मुझे क्या करा है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग फाइंड करने को, ऐसा जिसमें उसमें सारा उसका जो प्रीफिक्स है ना वो उस एरे में प्रेजेंट हो, और वो जो मैं रिटर्न करना है वो लॉन्गेस्ट हो, अलॉन्ग विद दैट वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो, ओके। फॉर दैट फर्स्ट एग्जांपल की बात मैं करूँ तो मेरे पास दे रखा है ए बी। चलिए तो प्रॉब्लम्स एग्जांपल के साथ देखता हूँ। ए बी मेरे को दे रखा है, ए बी ए एंड ए बी सी एंड ए बी डी, ओके। ए बी एंड सी, ए बी सी एंड ए बी डी, राइट। देखो अगर मैं अप्रोच के साथ ही चलता हूँ, मान लेता हूँ आंसर ले लिया एक, राइट। एक मैं काउंट ले लेता हूँ, काउंट ले लेता हूँ, ठीक। देखो इसमें क्या है ना, अगर ये इस वाले स्ट्रिंग को इसको लेकर मैं फर्स्ट पर एडिट करूँ तो ये जो मेरा है, ये जो है, ये ये मेरा को इस एरे में प्रेजेंट है, राइट। ये मेरा रहा, राइट। अलॉन्ग विद दैट अगर ए भी एगो देख देखो जैसे मेरे पास ए भी है, राइट। तो एक मेरा प्रीफिक्स बन रहा है जो कि इस एरे में प्रेजेंट है, और ए भी एक मेरा प्रीफिक्स बन रहा है जो इसका प्रेजेंट है। तो मतलब इसका जो पूरा साइज है ना वो इसमें प्रेजेंट है, मतलब मेरे को ये परफेक्ट एक स्ट्रिंग बना सकता है जो मुझे रिक्वायर्ड है, राइट। हमें रिक्वायर्ड क्या है, एक लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करने को जिसका सारा प्रीफिक्स उस एरे में प्रेजेंट हो, ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, राइट। और काउंट क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और ए आएगा। अब देखो अगर ए की बात करूँ तो ए तो मेरा ए खुद में एक प्रीफिक्स है, राइट। और इस एरे में प्रेजेंट है, तो इसका काउंट तो वन है, राइट। इसका लेंथ की बात करूँ तो लेंथ तो इसका वन है, तो हमें मैक्सिमम चाहिए, तो ऑलरेडी टू मेरे पास मिल रखा है, तो वन क्यों अपडेट करूँगा, रहने दो। फिर जब इस पर आएगा, अब देखो अब इस पर जैसे ही आता है ना, अब ए बी सी है मेरे पास, राइट। ए बी एंड सी, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक प्रीफिक्स ये है, ए मेरे को प्रेजेंट है इसमें, ए बी भी एक प्रीफिक्स है जो इसमें प्रेजेंट है, और ए बी सी भी एक प्रीफिक्स है, एक प्रेजेंट है। तो मेरे को ये सारा ही इसमें मिल रहा है। अगर इसकी लेंथ की बात करूँ तो मेरे को क्या लेंथ इसका थ्री है, इसको मैं अपडेट कर लूँगा, ए बी सी हो जाएगा मेरे पास, ए बी एंड सी। लेंथ मेरा कट के क्या हो जाएगा, अपडेट होकर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, राइट। अब इस पर आएगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूँ ए बी एंड डी है, राइट। तो ए खुद में एक प्रीफिक्स है, ये प्रेजेंट है। ए भी एक प्रीफिक्स है, ये भी प्रेजेंट है। और ए बी डी भी प्रेजेंट है। लेकिन देखो इसकी लेंथ की बात करो तो इसका भी लेंथ थ्री है, और इसका भी लेंथ थ्री है। अब देखो लेंथ जब इक्वल हो जा रहा है ना मेरे पास, तो मुझे उस केस में लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट देखना था। लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट क्या होता है ना, जैसे ए बी सी डी से लेकर के जेड तक जाते हो, ए बी सी डी से जेड तक जाते हो, सॉरी जेड ले लूँ यहाँ पे, ये मेरा जेड हो गया। तो ये मेरे को एक तरह से सॉर्टेड ऑर्डर में लग्जोग्राफिकली इंक्रीज होते जा रहा है, राइट। तो स्मॉलेस्ट मिल रहा है, तो पहले मेरे को क्या मिलेगा, देखो ए डी कहीं यहाँ आएगा, तो पहले मेरे को क्या मिलेगा, ए बी सी मिलेगा। उसके बाद ही तो मेरे को ए बी डी मिल सकता है, राइट। तो मेरा ए बी सी रिटर्न हो जाएगा, ओके। तो मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। ये मेरा ए बी सी आंसर हो गया, ओके। देखो लेकिन मुझे इसे करना कैसे है? अगर मैं इसकी बात करूँ, सीरियस कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। अगर इसको मैं सॉल्व करने की बात करता हूँ तो
ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये देखो, मैं क्या करता हूँ ना, एक मैप ले लेता हूँ। मैप में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा ना, सारे को स्टोर कर लूँगा, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ, मेरे पास ए है, ए बी है, ए बी सी है, ए बी सी है, एंड ए बी डी है, राइट। ए बी डी है। अगर सारे के काउंट में स्टोर कर लूँगा, इसका काउंट वन है, along with that इसका भी काउंट वन है, इसका भी काउंट वन है, और इसका भी काउंट वन है। मैं एक काउंट स्टोर कर रहा हूँ एक मैप के अंदर, राइट। मैप के अंदर एक ऑर्डर मैप ले लूँगा, उसमें ये स्टोर कर लूँगा। देखो, अब हम क्या करना है ना, जो मेरे को एरे दे रखा है उसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट एरे, राइट। जब मेरे को सॉर्ट हो जाएगा तो ये इस मैनर में मिलेगा। अब मुझे फॉर लूप लगा के आइटरेट करना है, हमेशा चेक करते चलूँगा, राइट। देखो, जैसे कि मैं आपको बताया, एक आंसर वेरिएबल ले लूँगा और एक काउंट ले लूँगा, राइट। काउंट ले लूँगा। जब मैं सॉर्ट करके आइटरेट करूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ए मिलेगा। अगर ए की बात करूँ, ए की बात करूँ तो इसका वन है। इसका ए खुद में एक प्रीफिक्स है, तो एक मैं इसे आंसर में इंक्लूड कर सकता हूँ, राइट। तो इसका काउंट क्या हो जाएगा, मतलब इसका अकाउंट में इसका लेंथ स्टोर कर रहा हूँ, उसका वन है, राइट। अब फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे, ए भी आया। अभी ए, इसमें ए भी एक प्रीफिक्स है जो कि इस मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट। और ए बी भी एक प्रीफिक्स है जो इस मैप में प्रेजेंट है, मतलब मेरे आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये अपडेट होकर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, राइट। और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और उसके बाद ए बी सी पर आएगा, तो ए बी, ए खुद में एक प्रीफिक्स है, ए बी भी एक प्रीफिक्स है, एंड ए बी सी भी एक प्रीफिक्स है, राइट। तो मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका अपडेट होकर आंसर में क्या हो जाएगा, ए बी सी, और लेंथ इसका क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। और ए बी डी आएगा, राइट। ए बी डी जब आएगा ना, तो इसे देखो, जैसे ए बी सी मेरे को जब मिलेगा तो इसको मैं कैसे चेक करते चलूँगा। देखो, ए बी सी है, तो जब इस पर मैं फॉर लूप आइटरेट कर रहा, तो एक टेम्पररी स्ट्रिंग ले लूँगा, मान लेंगे टी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा ना, फर्स्ट पे ए आएगा मेरे पास, और ए को मैं मैप में सर्च करूँगा। तो टेम्प में अभी मेरा ए स्टोर है, तब मैं मैप ऑफ टी, मतलब टेम्प में जो मेरा अभी वैल्यू है उसको मैप में सर्च करेगा। अगर अवेलेबल रहेगा तो काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा, राइट। और तो फिर अगर फर्दर प्रोसीड होगा तो इसमें टेम्प में ऐड ऑन हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा तब उस टाइम। तो ए बी फिर से अगर मैप में सर्च करेगा, ए बी मेरे को मिल गया। ए बी अगर मेरे को मैप में मिल रहा है तो फिर से काउंट उसका इंक्रीमेंट कर देगा, राइट। और उसके बाद जब लास्ट में क्या आ जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। अभी ए बी सी की बात करें तो ए बी सी मैप में सर्च करेगा, अगर मिल रहा है तो उसका फिर से काउंट इंक्रीमेंट कर देगा, तब उसका लेंथ जो है ना वो कंपेयर करेगा। मान लेता हूँ इसका लेंथ मेरे पास थ्री है ऑलरेडी, मेरे पास अगर ए बी की मैं बात करूँ, यहाँ पर लेंथ मेरे को टू मिल रहा था। अगर अ, अगर इसका जो लेंथ है ना काउंट से बड़ा है, अगर मेरे को जो ऑलरेडी आंसर में स्टोर्ड है उससे अगर बड़ा है, तभी हम उसको अपडेट करेंगे, अदरवाइज अपडेट नहीं करेंगे, ओके। तो चलिए कोड देख लेता हूँ। क्या कह रहा है, हमने करा एक मैप ले लिया, अनऑर्डर्ड मैप, इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर लेंगे और उसका काउंट स्टोर कर लेंगे, राइट। एक इंट एन करके वर्ड साइज ले लिया, फॉर लूप एडिट करा। अब हमने क्या करा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैप में सारा वैल्यू को पुश कर दिया, डाल दिया, मैप में स्टोर कर लिया हमने। जो मेरा एरे दे रखा था ना, एरे में जो भी वैल्यू था सारा हमने क्या करा, एक मैप में स्टोर कर लिया, ये मेरा मैप में स्टोर हो गया, राइट। और उसके बाद हमने क्या करा, उसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट भी नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तो सॉर्ट कर लोगे तो एक मिनट में आप आइटरेट करके चेक करते चल सकते हो, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, एक फॉर लूप, वर्ड्स में से हमेशा एक एक स्ट्रिंग लेते चल रहे हैं, राइट। और उसके बाद क्या कर रहे हैं ना, एक टेम्पररी स्ट्रिंग ले लिया और उसका एक काउंट ले लिया। मतलब काउंट ये मेरे को टेम्पररी स्ट्रिंग जो होगा ना उसका लेंथ कितना है वो स्टोर करते चलेगा। और इंट में एक वेरिएबल ले लिया जो मेरे को, जैसे देखो
अगर मैं बात करूँ तो मेरे देखो जैसे इस एरे में एडिट करता तो पहले पहले स्टार्टिंग में मेरे को क्या था, एक सिंगल एलिमेंट था, तो इसमें तो एक ही बार में एडिट करने की जरूरत नहीं। जैसे मेरे पास ए बी सी है, इस केस में तो तीन एलिमेंट है, तो मुझे हर एक को चेक करना पड़ेगा ना। अ, अगर ए बी सी है तो जीरो से लेकर के थ्री तक ये खुद में एक फॉर लूप आइटरेट करेगा, तभी तो इसका सारा वैल्यू उसमें सर्च करेगा मैप में अवेलेबल है या नहीं, राइट। फॉर दैट हमने कहा एक उसका साइज ले लिया, अब हमने फॉर लूप आइटरेट करा, राइट। और उसके वैल्यू को हमेशा कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, टेम्प में स्टोर करते चल रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। देखो आप ये टेम्प में हम हमेशा स्टोर करते चल रहे हैं, ये प्लस इक्वल्स लिखो यहाँ पे, टेम्प में स्टोर करते चल रहे हैं, राइट। अगर वो टेम्प में अवेलेबल है, राइट, अगर मेरे जो जो मैंने टेम्प में सर्च करा, अगर वो मेरे को टेम्प में अवेलेबल है तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, काउंट को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, राइट। ये तो मेरा इधर का काम हो गया। अब बाद में लास्ट में भी एक काम कर रहे हैं, अगर काउंट मेरा जो है, हमने हमने जो यहाँ अगर मान लेता हूँ ए बी सी के केस में अगर मेरा काउंट थ्री आ रहा है, राइट, और उसका ए बी सी के केस में मेरा काउंट थ्री आ रहा है और उसका स्ट्रिंग भी साइज ऑफ थ्री है, राइट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और मेरा ये जो आंसर जो है एम जो वैल्यू है, एम क्या है मेरा, ये जो ए बी सी का लेंथ है, ए बी सी का मेरा जैसे मेरा ये स्ट्रिंग था, जैसे वर्ड में से एक एक, जैसे मेरे ए बी सी का एक स्ट्रिंग था, राइट। तो अगर इसका लेंथ थ्री है, अगर मेरा काउंट भी थ्री आ रहा है, राइट, और मेरा उसका लेंथ जो है आंसर से बड़ा है, मान लेता हूँ मेरा स्टार्टिंग में मेरे को आंसर में अपडेटेड टू है, राइट, और इसका लेंथ मेरे को थ्री आ रहा है, और मेरा काउंट इजकल टू एम हो रहा है, मतलब काउंट मेरे को जो रिक्वायर्ड जो लेंथ आ रहा है ना, और ऑलरेडी काउंट मेरा जो है ना पहले से टू है, आंसर में जो मेरा स्टोर्ड वैल्यू है उसका काउंट उसका जो साइज है ना टू है। तो अगर एम इजकल टू थ्री आ रहा है तो एम जो मेरा है ना, अगर आंसर से अगर बड़ा है तभी हम उसको क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, आंसर इजकल टू आई टी कर रहे हैं, राइट। लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं आंसर। देखो एक बार और मैं समझा देता हूँ। पहले हमने क्या करा, एक मैप ले लिया जिसमें हम स्ट्रिंग को स्टोर स्टोर कर ले रहे हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या करा, सारा वैल्यू को हम मैप में पोस्ट कर दिया, ओके। उसके बाद हमने उसको सॉर्ट कर दिया, और उसके बाद हर एक अब एरे तो हमें दे रखा है, लेकिन एरे में भी एक एक स्ट्रिंग है, तो हमेशा एक स्ट्रिंग लिया, एक स्ट्रिंग उसका हमने क्या करा, एम में उसका लेंथ स्टोर कर लिया, एक टेम्पररी स्ट्रिंग ले रहा है ताकि हर एक स्प्लिट वैल्यू के लिए भी हम मैप में सर्च कर सकें, राइट। और यहाँ से हमने फॉर लूप एडेड करा और टेम्प में ऐड ऑन करते चले, पहले जैसे एबीसी के लिए पहले टेम्प में ए आएगा, और तो टेम्प ऑफ तो मैप में हम सर्च करेंगे, टेम्प में मेरे को अब ए वैल्यू सर्च करना है, राइट। तो मैप में अगर ए प्रेजेंट है तो काउंटर इंक्रीमेंट कर देगा, फिर से ए बी आ जाएगा, ए बी अगर मेरे को मैप में प्रेजेंट है तो फिर से काउंटर इंक्रीमेंट कर देगा, राइट। और उसके बाद ए बी सी हो जाएगा मेरे को, ए बी सी अगर मेरे को टेम्प में प्रेजेंट मैप में प्रेजेंट है तो उसको उसके इसमें फिर से काउंटर इंक्रीमेंट कर देगा, मेरा मेरा उसके इसमें मेरा काउंट क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब देखो इसका लेंथ जो अगर ये भी एक जो वैल्यू ले रहा है उसका लेंथ मेरे को थ्री था, अगर काउंट इंक्रीमेंट करने के बाद भी काउंट इंक्रीमेंट कर मतलब उसका प्रीफिक्स चेक कर रहा है, अगर प्रेजेंट हो रहा है तो उसका काउंट इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब वो पूरा लास्ट तक चला जा रहा है, मतलब मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। ऑल प्रीफिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एरे, राइट। और मेरा जो एम का जो वैल्यू है ना, आंसर में जो मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर उससे बड़ा है तो तब हम उसे अपडेट करेंगे आंसर में, अदरवाइज नॉट, राइट। और लास्ट में क्या करना है, रिटर्न आंसर कर दे रहे हैं। इसको कंपाइल करके रन कर लेता हूँ, ओके, मैं रन होऊंगा और इसको सबमिट करके दिखा देता हूँ। ये मेरा सबमिट हो गया, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार आप खुद से ड्राई रन भी कोड करोगे तो वहाँ से भी समझ आ जाएगा। और एग्जाम एक बार पेन पेपर लेकर लिखते चलो मैप में स्टोर करके, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, आसान सा ही क्वेश्चन है, तो वैसे भी आपको समझ आ जाएगा। अब पर भी कोई डाउट रहता है तो मैंने इंस्टाग्राम का एक इंस्टाग्राम पेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जो कि मिंगल टेक के नाम से, आप वहाँ पे सब्सक्राइब करके उसको अच्छा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ओके। और आज कल का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो कोड जो है कमेंट सेक्शन में अटैच कर पिन कर दो, तो मेक श्योर आज मैं कर दूंगा, ओके, डोंट वरी फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप
चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको जीएफजी की प्रॉब्लम में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आपको हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।